वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल कर ले सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का झटपट से पता चल जाए। अच्छा जी, जैसे ही मैं रूम में आई तो मैंने देखा कि अम्मी के रूम की जो टीवी थी वो ख़राब थी और ये बनने के लिए गई हुई थी और ये बनकर आ गई थी। बस अब इसको उठाकर दीवार पर लगाना था और बाहर हमने जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो अम्मी और मैंने सोचा कि जो सामान ईद के लिए घर पे चाहिए वो लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे लिफ़्ट का, जो कि लिफ़्ट थोड़ी देर से आई और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था, धूप भी थी और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो जैसा कि हम लेने गए थे सामान ईद के लिए घर में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो कि मेहमान आते हैं, तो फिर वो लाने के बाद हमें हो गई थी इफ़्तार का टाइम हो गया था। तो फिर जल्दी से मैंने बनाया शरबत। और जब इफ़्तार पर शरबत ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। शरबत के बिना तो सब अधूरा अधूरा सा लगता है। तो फिर शरबत बनाकर रख दिया हमने एक तरफ। और आज बनने थे करेले और रोटी और साथ में कुछ पकोड़े। अम्मी ने कहा था कि हमने पकोड़े बनाने हैं। और आज मेरे कैमरे का जो एंगल है वो पता नहीं कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। आज मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और इतने सारे काम होते हैं। तो आज मेरे कैमरे का जो एंगल है वो बिल्कुल इधर उधर हो रहा है। तो शरबत बनाकर मैंने रख दिया था और शरबत में मुझे लग रहा था कि इसमें शायद मीठा कम है, क्योंकि मैंने बच्चे को चेक करवाया था तो उन्होंने कहा मीठा कम है आप ही। तो फिर मैंने इसमें और मीठा ऐड कर दिया, थोड़ा सा शरबत। और साथ साथ में हमारे बन रहे थे करेले, साथ में करेले भी रेडी हो चुके थे बिल्कुल। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और करेले बहुत यमी लग रहे थे। अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया था और मुझे करेले के बाद पकोड़े भी बनाने थे, क्योंकि हमें मार्केट से आते हुए काफ़ी देर हो गई थी और बहुत ही शॉर्ट टाइम रह गया था। फिर इसके बाद मैंने बनाने थे पकोड़े। लेकिन उससे पहले मुझे अम्मी ने बताया कि आपने ऊपर छत पे जाके परिंदों को दाना डालना है, क्योंकि ऊपर दाना शायद ख़त्म हो गया होगा। तो मैं सबसे पहले ऊपर मैंने सोचा दाना डाल कर आ जाऊँ, पानी डाल दूँ परिंदों को, फिर आकर अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, मेरे पास जो थे वो बाजरा भी था और रात के कुछ थोड़े से चावल बचे हुए थे और कुछ थोड़े से पत्ते धनिया वगैरह था। तो मैंने सोचा ये भी ऊपर परिंदों को डाल देती हूँ, ये भी ये लोग खा लेंगे। और जब मैं ऊपर आई तो मैंने देखा छत तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी साफ़ लग रही थी, क्योंकि छत को एक दिन पहले इसको यहाँ से सारा धोया था। लेकिन इसका कलर कुछ इस तरह से है कि ये थोड़ी मैली मैली, धोने के बाद भी ना कुछ मैली मैली सी लगती है। और कैमरा में तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो छत काफ़ी साफ़ है, क्योंकि इसका कलर इस पर वाइट पेंट किया हुआ है। इसकी वजह से ये थोड़ी मैली सी ही लगती है धोने के बाद भी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से फिर अपने परिंदों के लिए डाला बाजरा, और इनका साथ में पानी था जो कि बहुत ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा साफ़ कर देती हूँ और फिर इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, ताकि ये यहाँ पर जो दाना खाने आए वो पानी भी पी कर जाए। और ये जो कुछ रात के बचे हुए चावल थे और कुछ पत्ते थे, ये मैं कहाँ डालूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में मैंने इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ऊपर रख दिया था दीवार पर, कि ये भी परिंदे खा लेंगे। और अब मैं जल्दी से जाती हूँ, जाके बनाती हूँ पकोड़े। और पकोड़े बनाने के बाद टेबल वगैरह सेट करती हूँ। लेकिन आज का जो मौसम है इतना खूबसूरत, इतना हसीन मौसम हो रहा है, ऐसा लगता है कि सर्दी फिर से वापस आ गई है। मार्च में ऐसा मौसम बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन है। एकदम गर्मी हो गई थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि मौसम कितना हसीन लग रहा है और कितनी प्यारी प्यारी पत्ते लग रहे हैं और ठंडक हो रही है। आसमान भी इतना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से मैं फ़ारिग होकर जब नीचे गई तो मैंने नीचे देखा कि पड़ोस में से किसी ने बहुत ही प्यारी ये चाट भेजी थी, और साथ में थे इसके दही बल्ले, जो कि बहुत यमी और टेस्टी लग रहे थे। और फिर मैं नीचे आ गई और नीचे आने के बाद मैंने साफ़ करना था सोफ़ा रूम, क्योंकि इसके कल सोफ़ा कवर धोए थे और इनको सेट करके उन पर लगाना था। यहाँ पर मेहमान आते हैं तो उनको यहीं पे बिठाया जाता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अभी ये काम भी कर लेती हूँ और फिर आराम से पकोड़े बना लूँगी। तो जल्दी से मैं सोफ़ा रूम में गई और सोफ़ा रूम की हालत कुछ इस तरह से थी। और मैंने जब इनको प्यारे प्यारे से कवर लगा दिए अच्छे से, तो फिर ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे थे। तो चलें जी, रूम भी रेडी हो चुका है। इतनी ज़्यादा मेरी मेहनत के बाद इस रूम ने मुझे थका दिया और अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और इसके कवर वगैरह भी मैंने सोफ़े पर लगा दिए हैं। और अब मैं इसको बंद करके रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ, ताकि जब कोई मेहमान आएंगे तो उनको हम यहाँ पर बिठाएंगे। और ये रूम बिल्कुल रेडी है।
और अब मैं जाती हूँ किचन, क्योंकि किचन मुझे बुला रहा है। एक तो किचन और बर्तन मुझे बहुत ही तेज़ी से बुलाते हैं। तो अब मैं जाती हूँ अपना किचन में जाके बनाती हूँ पकोड़े और देखते हैं क्या सीन है। और किचन में आकर मैंने जल्दी से पकोड़ों का बैटर बनाया और उनको बैटर बना के थोड़ी देर के लिए रख दिया। और जैसे कि आज करेले बनने थे, करेले को भी मैंने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद इनको प्याज में डालकर और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बन चुका था यहाँ पर। और अब बस इसको टेबल पर सेट करना था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग कमेंट लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और जो इसका पकोड़े का बैटर था इसमें मुझसे ऐड हो गया था बहुत ही ज़्यादा पानी। और जब मैंने इसको रखा तो इसका पानी बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था और ये एक मुझसे हो गई थी गलती। और फिर बाद में मैंने इसका पानी थोड़ा सा गिराया, लेकिन ये फिर भी कुछ ना बहुत पतला हो गया था। तो देखते हैं अभी इसको ठीक करके बनाते हैं।